नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, 50% के टैरिफ जो अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाया है उस पर तो चर्चा हर रोज़ हो रही है और हर कोई परेशान है अमेरिका से। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ये जो टैरिफ लगाया है, लेकिन उस टैरिफ के पीछे का आदमी जो है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ना इस शख्स का नाम है पीटर नेवेरो। ये बंदा जो है ट्रंप का ट्रेड एडवाइज़र है। कोई ऑफिशियल पोजीशन वो होल्ड नहीं करता है, लेकिन ये बंदा ट्रंप का ट्रेड एडवाइज़र है। और ये बंदा जो है, यही बंदा है सारी मुसीबत की जड़। भारत के पीछे जो ये टैरिफ भारत के ऊपर लगाया हुआ है, इस बंदे का कारनामा है। और ट्रंप जो है ये इसको आंख बूंद के विश्वास करते हैं। देखिए, ट्रंप खुद एक मेगालोमैनियक है, जिसे बोलते हैं ना पैथोलॉजिकल, जो इगोइस्ट जिसे कहते हैं, वही चीज़ है। अब एक मेगालोमैनियक ट्रंप है तो दूसरा मेगालोमैनियक जो है ये पीटर नेवेरो है। क्यों है मैं बता रहा हूँ। देखिए, ट्रंप को तो ऑब्सेशन ऑफ पावर है और जो मेगालोमैनियक होता है उनको ऑब्सेशन होता है पावर के लिए। वो तो दिखता है ट्रंप में। और ये बंदा जो है ना, ये नॉट ओनली ही इज अ मेगालोमैनियक, ही ऑल्सो फीड्स टू ट्रंप्स ईगो। ये जो ना, ये ट्रंप को फ्लैटरी करता रहता है, ये पंप मारता रहता है ट्रंप को कि भैया ट्रंप तुम बड़े महान हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और देखो मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम भारत पे टैरिफ्स लगाओ। ये शख्स जो है बड़ा ही, ये पीटर नेवेरो की बात मैं कर रहा हूँ, ये बड़ा ही खतरनाक शख्स है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं उसका मुखौटा खोलूँगा हमारे भारतवासियों के सामने। भारतवासी को समझना चाहिए कि ये आदमी कौन है। ये पता है आप लोगों को, ये एक सज़ायाफ्ता जो है इंसान है, ये जेल जाके आ चुका है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन एक चीज़ है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये पीटर नेवेरो एक बंदा भारत के पीछे हाथ धो के पड़ा है, हर रोज़ भारत को गाली दे रहा है, अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ, लेकिन इसके बारे में कोई हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल या जो अखबार क्यों नहीं छापती हैं। ठीक है, रिपब्लिक टीवी में अर्नब गोस्वामी, निरंजन नारायण स्वामी, अभिषेक कपूर, ये ऐश्वर्या कपूर, ये सारे लोग करते हैं, ये बात करते हैं और इनको सराहना भी देना चाहिए। लेकिन दूसरा कोई इस तरह की गालियाँ क्यों नहीं दे रहे हैं, जो कि उसको देना चाहिए, पलटवार उसको करना चाहिए और उसको एक्सपोज करना चाहिए जो भारतवासियों के सामने और दुनिया के सामने। क्योंकि ये बंदा है क्या चीज़, लोगों को भी जानना ज़रूरी है। ये कॉन्विक्टेड क्रिमिनल, सज़ायाफ्ता मुजरिम है वो। क्यों नहीं बताते हो आप लोगों को क्या क्या उसके कारनामे हैं। तो आज इस वीडियो में उसके कारनामों के बारे में बताऊंगा। देखिए, इस बंदे का जो है पैदाइशी, ये बंदा पैदा हुआ था जुलाई 15, 1949। जुलाई 15, 1949 में पैदा हुआ था केम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में। और ये बीए इसने टफ्ट यूनिवर्सिटी से करा हुआ था। इसने एमपीए और पीएचडी इकोनॉमिक्स हार्वर्ड से करा हुआ है। पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन उसमें जो है पढ़ा लिखा इंसान जब शातिर बन जाता है, बड़ा सियाना बन जाता है, तो बहुत तरह की मुसीबत खड़ा कर सकता है। और आज के डेट में ये टैरिफ का जितना भी चक्कर चल रहा है दुनिया भर में, इसने बीज बोया है ट्रंप के दिमाग में इन सारी चीज़ों का। और ट्रंप जो है घिरे हुए हैं ऐसे फ्लैटरर्स को लेके। उसके जितने भी साइड किक्स, मैं बोलता हूँ साइड किक्स जितने भी हैं, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है, जितने भी हैं ये सारे उसके साइड किक्स हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट भी कोई कम नहीं है, ये जेडी वांस, मैं बताऊंगा आगे चल के क्या है। तो ये जो है, ये बंदा जो है पीटर नेवेरो, ये बन गया है प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी। ये पढ़ाता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अर्विन में। अच्छा, ये बंदा जो है, इस बंदे ने पॉलिटिक्स ट्राई किया हुआ है। ये पहले डेमोक्रेट था, फिर वो इंडिपेंडेंट बन गया, फिर रिपब्लिकन बन गया। इसका इतिहास भी मैं बताऊंगा। फिर 2017 में वो डायरेक्टर नेशनल ट्रेड काउंसिल बना था, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, पहले एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर बना था डायरेक्टर ऑफिस ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 1917 से 1921 तक है। आज क्या है वो
ट्रेड एडवाइजर है ट्रंप का आज की तारीख तक, मतलब जनवरी में प्रेसिडेंट बना ट्रंप, ये बना। ये जो है इसने क्या करा है, इसने एक चाइना के अगेंस्ट पे हर, मतलब ये जो षड्यंत्र चाइना के अगेंस्ट वो करता रहता है। वो बोलता है कि चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उसने एक किताब भी लिखी है चाइना के ऊपर, डेथ बाय चाइना द कमिंग चाइना वॉर्स, ये है। लेकिन इसके अलावा उसके सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो गया था जेल, कन्विक्टेड हुआ था, एक क्रिमिनल है वो जेल गया था। ये चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम उसके पॉलिटिकल टाइमलाइन के बारे में थोड़ी डिस्कस कर ले। वो पॉलिटिक्स में घुसा था 1980 में, उसका पॉलिटिकल एम्बिशंस बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो 1980 से 1986 तक वो डेमोक्रेट्स की ओर से लड़ रहा था इलेक्शन, हर बार नाकाम रहा, हर इलेक्शन वो हारा था। वो सैन डिएगो में वो लिबरल डेमोक्रेट के तौर पे वो लड़ा था। फिर क्या हुआ, जब वो हार का सामना उसको करना पड़ा तो वो क्या किया, उसने 86 में उसने कहा कि मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इंडिपेंडेंट बन के क्या किया उसने 1986 से 1989 तक वैसे ही वो अपना करता रहा, गुजारा। फिर 1989 से 1991 तक जाके रिपब्लिकन पार्टी में घुसा, वहाँ पे भी उसने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में पराजित जब हुआ, फिर से दोबारा वो इंडिपेंडेंट बन गया। तो इसी तरह से उसके बाद 1991 से 1994 तक वो इंडिपेंडेंट था, लेकिन 1994 से 2018 तक वो डेमोक्रेट था, डेमोक्रेटिक पार्टी का मेंबर था वो ऑफिशियली। और फिर 2018 में जब ट्रंप जीत के आ गया तो वो जाके रिपब्लिकन में शामिल हो गया। कुछ देर तक वो ऐसे सपोर्ट कर रहा था रिपब्लिकन्स को, जब ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया वो रिपब्लिकन में शामिल हो गया। उससे पहले डेमोक्रेट था तो एक डायरेक्टर का पोस्ट होल्ड कर रहा था। फिर उसके बाद वो, मतलब ये आदमी जो है जहाँ पे मौका दिखता है वहीं पे जाके वो घुसता है, और जहाँ फेलियर होता है तब इंडिपेंडेंट बन जाता है। तो ये एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का आदमी है। हमारे भारत की राजनीति में कई लोग हैं इस तरह के, जो कि पार्टी बदलते रहते हैं जब पावर में होना है उनको। लेकिन इसके एक वो है दुर्भाग्य, आप दुर्भाग्य बोल सकते हो, अनलक्की बोल सकते हो, कि उसको कभी कहीं पे भी उसको किसी पोजीशन नहीं दिया गया, एक्सेप्टिंग वो डायरेक्टर वगैरह। ये आज की डेट में भी वो सिर्फ एक ट्रेड एडवाइज़र है, कोई ऑफिशियल पोजीशन वो होल्ड नहीं कर रहा है। तो ये है उसका जो है पॉलिटिकल। ये अब बात करेंगे ये सज़ा इसको क्यों मिली थी, वाई ही वॉज कन्विक्टेड एंड पुट इन जेल। तो हुआ क्या था, आप लोगों को याद है जब जो बाइडेन इलेक्शन जीते थे 2020 में, तब एक कैपिटल हिल में एक बड़ा वो कांड हो गया था, सारे जो है तत्वों को भेज दिया था अटैक करने के लिए। तो ये बंदा जो है, ये बंदा उसमें शामिल था। और जो बाइडेन जब इलेक्शन जीत गए, उनका जो सर्टिफिकेशन था उसको रोकने की इसने कोशिश करी थी। तो इसने क्या किया था, इसने जो है 100 रिपब्लिकन मेंबर्स ऑफ कांग्रेस को जुगाड़ करा था कि भैया तुम एक काम करो, तुम जो है जो बाइडेन के इलेक्शन को इलीगल घोषित कर दो और उसको सर्टिफिकेशन मत दो। तो ठीक है ना। तो ये उस टाइम उसने किया था। और एक्चुअली में क्या है, यूएस के इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी जीतती है तो क्या होता है, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट होता है। तो वो क्या करता है, काउंटिंग का जो है वो घोषणा करता है। फिर काउंटिंग के बाद वही इलेक्शन का डिक्लेयर करता है और सर्टिफाई करता है कि फलाना बंदा जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन इस बंदे ने, नावारो ने माइक पेंस को कहा कि तू जो है बाइडेन के इलेक्शन को सर्टिफाई मत कर कि वो जीता हुआ है, उसको इलीगल घोषित कर। लेकिन माइक पेंस जो है एक अच्छा स्वभाव का आदमी है, वो इलीगल ये सारी चीज़ें वो करना नहीं चाहता था। तो उसने कहा कि नहीं भैया मैं नहीं करूँगा। फिर नावारो ने क्या करा, ट्रंप के इशारों से में उसने उन्हीं गुंडों को कैपिटल हिल में जिन्होंने अटैक करा था, घुस के उनके जो पूरे ऑफिस वगैरह सब तोड़ा था, उन्हीं को कहा कि तुम लोग स्लोगन लगाओ हैंग माइक पेंस। और इसी तरह से तब ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस था, उसके अगेंस्ट इन लोगों ने शुरू कर दिया कैंपेन कि हैंग माइक पेंस। तो
ये था। तो ये आदमी जब ये सब हो गया, जब आपका जनवरी 6 में वो हो गया, ये कांड कर दिया इसने, नेवारो ने, ये नेवारो के जो कांड किया था इसने, उसको कांग्रेस ने, जब बाइडेन जीत गए, बाइडेन जीतने के बाद प्रेसिडेंट बन गए, तो उसके बाद क्या हुआ ना, इसको सपिनो भेजा गया कि भैया तू आजा कांग्रेस में, क्योंकि ना ये क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट तूने किया है, हाउस ऑफ सिलेक्ट कमिटी इन्वेस्टिगेट करेगा तेरी ये जो जनवरी 6 तारीख को तूने जो अटैक करवाया था कैपिटल हिल में, और जैसे कि सर्टिफिकेशन को रोकने की कोशिश की थी जो बाइडेन जो जीता था। लेकिन ये नेवारो जो है, इसने क्या करवाया था, इसने एक ट्रंप से एक इम्यूनिटी करवा लिया था कि मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता है, प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी करवा लिया था। लेकिन देखिए ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो इम्यूनिटी उसने रिवोक कर लिया। रिवोक करने के बाद इसने एक्चुअली करवाया था इतना बड़ा अटैक, एक अमेरिकन हिस्ट्री में एक बड़ा काला धब्बा था। तो क्या हुआ, उसके एब्सेंस में उसको कन्विक्ट किया गया और कांग्रेस ने उसको 4 महीने के लिए जेल में भेजा गया, उसको भेज दिया। अच्छा, अब ये जेल गया, तो ये जब जेल गया तो ये एक पहला व्हाइट हाउस ऑफिशियल, फॉर्मर व्हाइट हाउस ऑफिशियल है जिसको जेल भेजा गया कॉन्टेम्प्ट ऑफ कांग्रेस के लिए। और उसके बाद ये पहला लीगल प्रेसिडेंट बन गया कि ये जो इम्यूनिटी उसने लिया था ना कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी, जो मेरे अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कर सकता, वो भी हो गया कि कभी भी और ऐसी चीज़ें नहीं होगी, और जो भी इम्यूनिटी वगैरह सब हटा दी जाएगी और जेल भेजा जाएगा लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो जून 2022 में इसका इंडाइट हुआ था, कन्विक्ट हुआ सितंबर 2023 में, जनवरी 2024 में उसको सेंटेंस हुआ। वो 4 महीने फेडरल प्रिजन में था, मायामी फेडरल प्रिजन, और वो गया था मार्च 2024 में जेल, वो जुलाई 2024 में जेल से निकला। तो ये कन्विक्टेड क्रिमिनल भी है जिसने कैपिटल हिल पे, उनका जो पार्लियामेंट है जिसे बोल सकते हो आप, उसके ऊपर ही अटैक करवाया था। तो कितना खतरनाक आदमी है ये सोचिए आप लोग। अब ये बंदा जेल से बाहर आ गया, तो ये एकदम जेल से बाहर आने के 2-3 घंटे में ही उसने क्या कहा पता है आप लोगों को? उसने कहा कि इफ दे हैव कम फॉर मी, कोट अनकोट, इफ दे हैव कम फॉर मी दे कैन कम फॉर डोनाल्ड ट्रंप, बी केयरफुल दे विल कम फॉर यू। मतलब ये एक डर बिठाने की कोशिश कर रहा है। ये हर चीज़ में देखिए, ये भारत के खिलाफ जो है अमेरिकन को भड़का रहा है, हमारे अगेंस्ट, भारतीयों के अगेंस्ट भड़का रहा है, भारतीयों के अगेंस्ट। जस्ट इमेजिन कीजिए, जो भारतीय डायस्पोरा जो अभी अमेरिका में रह रहे हैं, उनको कितना अभी डर होना चाहिए। ये भड़का रहा है अमेरिकन को भारतीयों के खिलाफ, भारत के खिलाफ। तो ये बड़ा ही डेंजरस किस्म का आदमी है। देखिए, इसको बदला लेना है, हर किसी से बदला लेना है, और ये मेगालोमैनियक है। तो ये जो है ट्रंप के साथ मिलके, ये दोनों मिलके बर्बाद करने की कोशिश करे, पूरे दुनिया को बर्बाद करें। खुद तो डूबेगा सनम, हम तुमको भी ले डूबेंगे। ये वही चीज़ है ये बंदा। तो अब जो है देखिए, ये एक्चुअली शुरू में वो दिखा रहा था कि मैं बहुत बड़ा चाइना विरोधी हूँ, ठीक है। तो चाइना विरोधी है तू, फिर चाइना विरोधी अगर है, तू चाइना के ऊपर टैरिफ्स क्यों नहीं लगा रहा है? तू क्यों इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है? चाइना के ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि ना उसको पता चल गया, ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स पढ़ा है या घास खा के इकोनॉमिक्स पढ़ा है कि क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता। ये किस तरह का इकोनॉमिक्स का मास्टर टीचर है या प्रोफेसर है मुझे नहीं पता। तो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि हम चाइना से खरीद रहे हैं, तो एक काम कर, हम चाइना के ऊपर अगर टैरिफ लगा देंगे तो हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो उससे तो हमारा देश चलेगा नहीं। हम भारत से तो इतना नहीं, हमारा भारत से जो मार्केट से आता है उसका ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ लेंगे। भारत के ऊपर टैरिफ लगाओ और भारत को बदनाम करो और भारत को हर रोज़ गाली दो। वो हर रोज़ सुबह उठता है और भारत को गाली देता है। और ट्रंप जो है वही सेम करते हैं ना, जैसे कि हाइफनेट कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें, तो वही चीज़ है। ट्रंप कोई अलग नहीं है, ट्रंप कभी भी अलग नहीं था बंदा। एक्चुअली में क्या है, ट्रंप देखिए, ट्रंप कुछ पढ़ के कुछ समझ के कुछ बोलता है, मुझे वो भी नहीं लग रहा है बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ना मुझे लग रहा है उसका अगल बगल में ट्रंप के जो है लोग, वो लोग जो उसको पढ़ाते हैं वो रट के उसी को बोलते हैं। वरना अगर ट्रंप में दिमाग होता तो ट्रंप ये सारी चीज़ें नहीं करते भारत के खिलाफ। जबकि इंडियन डायस्पोरा हैज़
हेल्प हिम विन द इलेक्शन। अब इंडियन डायस्पोरा क्यों चुप बैठी है, क्यों कुछ नहीं बोल रही है, ये समझना हमें चाहिए कि क्यों नहीं बोल रही है। भैया अब तो बोलो कुछ, अगर ये नहीं है तो अगले इलेक्शन में हरवाओ इनको, यू हैव टू डू समथिंग ना। तो ये भी समझे कि नहीं भैया, भारतीयों के साथ पंगे लेना खतरे से खाली नहीं है, करना तो पड़ेगा। हम जो भारत में बैठे लोग, जहाँ हम जो कोशिश करना है हम कर रहे हैं, तो लेकिन आप लोग तो कुछ कीजिए, जो डायस्पोरा में बैठे हुए हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स है, जो सिटीजन्स हैं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्या डर सता रहा है कि आप लोगों को ट्रंप निकाल देगा बाहर? यही डर है। अमेरिका के मज़े लो, भारत छोड़ के गए हो, अमेरिका में रहते हो, क्यों ना मज़े लेना है अमेरिका के। भारत छोड़ के गए हो, क्यों ना भारत तुम्हें पसंद नहीं है, वहाँ जाके हम भारतीय हैं, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। अगर सही में भारतीय हो तो भारत के लिए खड़े हो जाओ, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ खड़े होकर दिखाओ, अगर सही में भारतीय हो। ये चैलेंज है मेरा। तो अब जो है ये करा क्या इसने पता है आप लोगों को क्या करा है? इसने कहा ट्रंप को कि तुम भारत के ऊपर टैरिफ लगाओ, और सुबह शाम इसने गाली देना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी कल ही उसने क्या कहा कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मोदी का युद्ध है, मोदी इज वॉर। हाँ, ये कहा इसने ब्लूमबर्ग टीवी में कि एवरीबडी इन अमेरिका लूजेस बिकॉज ऑफ व्हाट इंडिया इज डूइंग, वी हैव गॉट टू फंड मोदी इज वॉर। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज ही मीन? मतलब हम जो कर रहे हैं वो अमेरिका उससे लूज कर रहा है, ये क्या है? तुमसे अपना देश संभला नहीं जाता है, तुम भारत को दोष दोगे? यू कांट स्टॉप अ ब्लडी वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर। Donald Trump claimed I'll stop the war in 1 day. 8 months has gone. 8 months have gone. What have you done? You could do nothing. If anyone can stop the war, it will be Ukraine and Russia and no one else. तो ये है। तो अब जो है उसका कहना ये है कि भारत जो है प्रॉफिट कमा रहा है, मुनाफा कमा रहा है रशिया से तेल लेके। फिर उसके बाद और भी अनाप शनाप उसने बका कि इंडिया इम्पोजेस महाराजा टैरिफ ऑन यूएस गुड्स, इंडिया रन्स एट 41 बिलियन ट्रेड सरप्लस। भैया ये बोल रहा है कि ट्रेड डेफिसिट जो है 41 बिलियन डॉलर्स का है। इसका मतलब 41 बिलियन डॉलर्स का कम ट्रेड मतलब इंपोर्ट करता है भारत, जितना अमेरिका इंपोर्ट करता है भारत से, उससे 41 बिलियन डॉलर्स का कम इंपोर्ट करता है भारत अमेरिका से। आपको पता है अमेरिका का चाइना के बीच का ट्रेड डेफिसिट कितना है? 270 बिलियन डॉलर्स का। 4 गुना ज़्यादा खरीदता है चाइना से अमेरिका, अमेरिका से चाइना 4 गुना कम खरीदता है। यही है वो लोग चाइना को डरते हैं। वो मुझे लगता है कि बंद कमरे में शी जिनपिंग के पैर पकड़ते होंगे ये लोग, ट्रंप और ये नेवेरो। ये बिल्डर टाइप का आदमी है, कुछ भी कर सकता है ये आदमी, बंद कमरे में कुछ भी कर सकता है। खुले में बहुत ज़्यादा चौड़ा होकर बुल्ली बनता है, बंद कमरे में कुछ भी कर सकता है ये। तो ये है। फिर उसने क्या करा? उसने ये करा है, कहा उसने और एक बात कही थी कि इंडिया जो है लॉन्ड्रोमैट फॉर द क्रेमलिन है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है रशियन ऑयल रिफाइन करता है, फिर बेचता है यूरोप और दूसरे मार्केट को, और इससे क्या होता है? रशिया को हेल्प कर रहा है टू इवेड सैंक्शंस। इसका मतलब रशिया का जो तेल जो सैंक्शनड है, रशिया का तेल कंपनी, उसको इवेड करके भारत के थ्रू ये सारा बिजनेस कर रहा है और रशिया को हेल्प कर रहा है भारत। भैया चाइना भारत से ज़्यादा व्यवहार करता है तेल का रशिया के साथ, तो तुम्हारी अभी फट रही है क्या? इतना बड़ा किताब लिखा है ना लंबा चौड़ा चाइना के खिलाफ, कर तो कुछ कर दिखा, मेगलोमैनियक कहीं का। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स ये बोल रहा है। और एक चीज़ उसने क्रिटिसाइज़ करा है हमारे लोगों को, जैसे कि जयशंकर जी को, हमारे ऑफिशियल्स को, पीयूष गोयल जी को। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि हाँ वो लोग एरोगेंट है, बॉल्ड फेस्ड डिनायल की बात करी है ऑन टैरिफ रियलिटीज। उन्होंने एक एक चीज़ कही, इंडिया यू आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एक्ट लाइक वन, साइड विद द डेमोक्रेट्स। आगे चल के वो ब्लूमबर्ग के जो एक इंटरव्यू में उसने ये कहा कि इंडिया यू आर गेटिंग इन बेड विद ऑथोरिटेरियंस, चाइना इन्वेडेड अक्षय चीन एंड ऑल योर टेरिटरी, यू आर नॉट, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, एंड रशिया कम ऑन। भैया तुम हमारे बारे में सोचना छोड़ दो, तुम अपनी सोचो ना। तुम तो चाइना से सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो, हम चाइना को कैसे, हमें हम
हाउ वी हैंडल चाइना, दैट्स आवर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। लेट अस सी हाउ ही विल हैंडल चाइना। भारत तो देख लेगा तुम्हें, अब और नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है। आज के डेट में अगर भारतीयों में अगर रीढ़ की हड्डी है, वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो भारत में बिकती है उसको बॉयकॉट करना शुरू करो। एक दिन आया था ना, आप लोगों ने गलवान के बाद चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, एक बार अमेरिकन प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करना शुरू कर दो ना, फिर वो आप अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। एक बार शुरू करके तो देखो। एक तरफ से भारत को हर रोज़ गाली दे रहा है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। आपको पता है ये ही बंदा है, ये ही नेवारो, ये पीटर नेवारो ही बंदा है जो कि जिसने कि ट्रंप को एडवाइस करा है कि तुम सबसे ज़्यादा ट्रेड शुरू कर दो रशिया के साथ। इसका डबल स्टैंडर्ड, इसका हिपोक्रेसी, ये अमेरिका का हिपोक्रेसी को आज समझिए। इसने क्या कहा है मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को तो पता है, जब अलास्का में एंकरेज में जब समिट हुआ था ये यूक्रेन पीस टॉक्स के लिए, तब एक चीज़ कही थी व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने क्या कहा था कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद 23% ट्रेड उनका बढ़ा है रशिया अमेरिका का। तो अभी जो है रशिया से अमेरिका क्या खरीद रहा है? पैलेडियम खरीद रहा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कैटालिटिक कन्वर्टर्स में यूज़ होता है। फिर यूरेनियम खरीद रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। फर्टिलाइज़र खरीद रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अब जो है एक्सिम मोबिल जो है वो अभी रशिया से तेल और एलएनजी खरीदेगा। और रशिया जो है अमेरिका से क्या खरीद रहा है? फार्मास्यूटिकल्स खरीद रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट खरीद रहा है, डिजिटल एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज खरीद रहा है। इसके अलावा अभी एलएनजी निकालने के लिए मशीनरी खरीदेगा। रशिया सैंक्शनड देश है, रशिया की कंपनी सैंक्शनड है, लेकिन ये ट्रेड करने के लिए बोल रहा है रशिया के साथ। अब इसके पीछे का कारण क्या दे रहा है पता है? इसके पीछे का कारण ये दे रहा है कि देखो, मैंने ट्रंप को समझाया है और ट्रंप के चमचों को समझाया जो उसके अगल बगल बैठते हैं जितने भी हैं, कि देखो अगर तुम रशिया के साथ ट्रेड करोगे तो रशिया का डिपेंडेंसी है जो चाइना के ऊपर वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, रशिया और चाइना का जो है वो टूट जाएगा। अरे किसने तुम्हें इकोनॉमिस्ट बनाया है? अमेरिका तो सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है चाइना के साथ, चाइना के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, $400 बिलियन का ट्रेड करता है, ठीक है। अब वो जो सामान वहाँ से खरीदता है वो सामान और कहाँ से खरीदेगा वो? और रशिया भी जो है वही सामान चाइना से खरीदता है जो तुम खरीदते हो, तो उसका डिपेंडेंसी, रशिया का डिपेंडेंसी चाइना से कैसे कम होगा? अरे बेवकूफ़ हो या तुम चाइना के साथ हाथ मिलाए हुए हो? आर यू हैंड इन ग्लव्स विद चाइना कि इधर मैं चाइना के खिलाफ बोलूँगा एंड स्टिल आई एम ही मे बी इन द पेरोल्स ऑफ चाइना, हु नोज। पीटर नेवेरो चाइना का एक एजेंट हो सकता है जो कि व्हाइट हाउस में इसका सपोर्टर या ये बन के बैठा हुआ है, एडवाइजर, ट्रेड एडवाइजर बन के बैठा हुआ है। आप आज के डेट में किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते हो। ही मे बी अ डबल एजेंट, ही मे बी अ रशियन एजेंट एज वेल एज अ चाइनीज एजेंट सिटिंग इन द व्हाइट हाउस। कोई उसको वो नहीं कर सकते हैं। तो ये है इसका। और उसके साथ साथ इसने क्या किया हुआ है, यही चीज़ एक ही रट लगाया हुआ है, रशियन तेल क्यों खरीदना है? भाई हम खरीदेंगे, तू करेगा क्या? कुछ नहीं उखाड़ सकता भारत का। आज तो निर्मला सीतारमण जी ने बोल दिया है कि भैया हम देख लेंगे, हमारी जो इंडस्ट्री में जो चाहिए हम इसी तरह से कंपनसेट किया जाएगा उनको। तो धीरे धीरे ऐसे भी तो हमारा टेक्सटाइल का जो फेयर वगैरह ये सारी चीज़ें शुरू हो गई है, 50 देशों के साथ हमारा इनिशिएटिव चालू हो गया है। धीरे धीरे विल वर्क आउट थिंग्स, ऐसा नहीं है, करते रहो। अब इस बंदे का जो है ना कारनामा, और सुनिए, ये इस बंदे ने एक फेक इकोनॉमिस्ट को अपने किताब में पैदा किया था। उसका नाम रखा था उसने रॉन वेरा। वो उसने इस कैरेक्टर जो रॉन वेरा को उसने दर्शाया था कि ये एक एक्सपर्ट है। उसके किताबों में ये इस आदमी को लिखाया था, इंक्लूडिंग डेथ बाय चाइना, उस किताब में भी रखा हुआ है। और ये रॉन वेरा एक्चुअली एक फिक्टिशियस इकोनॉमिस्ट है। अगर आप उसका एनाग्राम देखोगे तो एक्चुअली में वो है नेवारो। उसी का नाम को उसको तोड़ के रॉन वेरा करके उसने एक फिक्टिशियस पर्सना उसने क्रिएट किया था, एक इकोनॉमिस्ट बनाया था उसने, फिक्टिशियस। तो
एक क्रेडिबिलिटी, एक इकोनॉमिस्ट, जब एक फिक्टिशियस कैरेक्टर तुम करते हो, कोई ओरिजिनल इकोनॉमिस्ट है ही नहीं इसका मतलब, तो इस तरह से इसका इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पे भी उसको सवाल उठाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, फिर इलेक्शन फ्रॉड का क्लेम उसने करा था जो बाइडन के, इसने ये किया था। एक्चुअली ट्रंप जो है, ट्रंप इसको इतना क्यों सर चढ़ाए बैठे हुए हैं, क्यों मैं बता रहा हूँ। ट्रंप के पहले टर्म में भी इसी ने आइडिया दिया था 25% का टैरिफ जो स्टील और एल्यूमिनियम पे लगाने के लिए। उस टाइम जो है किसी ने ज़्यादा कुछ तब हंगामा नहीं किया था एक्सेप्टिंग कनाडा। भारत ने भी कहा था, लेकिन बाद में भारत ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये चीज़ जब चल गया उसका, तो अगले टर्म में इसने टैरिफ का बड़ा ये चला दिया। ट्रंप का इसके प्रति जो सहानुभूति है इसीलिए है क्योंकि ना ट्रंप बोल रहे हैं कि ये मेरा हेंचमैन था जो कि 4 महीने मेरे लिए जेल गया था, मुझे प्रेसिडेंसी दोबारा दिलाने के लिए इसने बड़ी कोशिश करी थी, लेकिन ये कर नहीं पाया, इसीलिए ही इज़ कॉम्पेंसेटिंग हिम, ये उसको एक एडवाइज़र का रोल देके अपने यहाँ। लेकिन ये देखते हैं आगे चल के क्या है। ये इस बंदे ना, ये बंदा जो है ना, इसने अपना जो उनके यहाँ जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्टीफन मंचिन, उसको भी, उसके साथ भी उसने झगड़ा किया हुआ है। एलन मस्क तो उसको कहा है कि ही इज़ अ मोरोन कोट अनकोट, और उसने और एक चीज़ कही है, इज़ डमर दैन अ सैक ऑफ ब्रिक्स, कोट अनकोट डमर दैन अ सैक ऑफ ब्रिक्स। तो यही है। और उल्टे में इस नेवेरो ने एलन मस्क को कहा था कार असेंबलर, भैया तुम कार असेंबलर बोल दोगे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो स्पेसएक्स चलाता है, तो तुम्हारी तरह थोड़ी ना एक पागल मेगालोमैनिएक है वो। फिर उसने क्या करा था पता है आप लोगों को, जब वैक्सीनेशन चल रहा था कोविड में, उसके खिलाफ भी उसने करा था, और आज के डेट में टैरिफ तो वो चला ही रहा है। तो ये पूरा निचोड़ जो है मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारे महाभारत में जैसे कि शकुनी का कैरेक्टर था ना, शकुनी मामा का कैरेक्टर, ये उसी कैरेक्टर आप मान लीजिए कि वही कैरेक्टर है। जैसे कि शकुनी दुर्योधन का एडवाइज़र करा था। शकुनी मामा कौन, कौरवों का मामा था, तो दुर्योधन का एडवाइज़र बना था। तो दुर्योधन का जब एडवाइज़र बना था, वो उसने मैनिपुलेशन करा था। फिर पासा जो है दुर्योधन को कहा था कि चलो एक हम काम करते हैं, पांडव को ह्यूमिलिएट करते हैं। तो इसी तरह से वो क्या कर रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहा है चलो भारत को हम ह्यूमिलिएट करेंगे। तो फिर क्या किया था, जैसे कि शकुनी मामा एक ऑर्केस्ट्रेट किया था जो गेम ऑफ डाइस, जो पासा जो बोलते हैं उसका। तो वैसे ही वो सोच रहा है कि ये गेम चेस बोर्ड हम भारत के साथ खेलेंगे, और इससे क्या होगा, हम भारत को नीचा दिखा देंगे, भारत को हम बर्बाद कर देंगे। भैया पांडव जब वापस आए ना, कुरुक्षेत्र का युद्ध जब हुआ, तो पांडव ही विजयी हुए, ना कि कौरव। और शकुनी मामा का क्या हाल हुआ था ये सबको पता है। तो यही चीज़ है। ये नवेरो जो है, अभी शकुनी मामा बैठा है अभी यहाँ आपके हस्तिनापुर में। अब होगा क्या, कुरुक्षेत्र तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा कि देखिएगा आप लोग कि धीरे धीरे दुनिया एकजुट हो जाएगी और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएगा। अभी क्वाड का ही सिचुएशन देख लीजिए। जापान क्वाड का मेंबर है। बीते कल उनका एक जो है ट्रेड टॉक्स के लिए एक स्पेशल एनवॉय जाने वाला था अमेरिका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं, इसीलिए वो कैंसिल कर दिया उसने। बोला नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ ट्रेड के लिए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी का महत्व ज़्यादा है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी अभी धीरे धीरे बोल रहा है कि भैया ये सब जो अमेरिका कर रहा है उससे हम खुश नहीं हैं। तो धीरे धीरे जो है देश जो है एकजुट हो रहे हैं, और एकजुट जब हो जाएंगे अब दिखेगा, तब नेवारो का जो मेगालोमैनियक और जो उसके जो आइडियाज़ हैं वो सारे पानी में बह जाएंगे। अब भारत जो है, भारत अभी सोचना चाहिए कि भारत ये नेवेरो को कैसे डील करे, और उसको जो है एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है दुनिया के सामने। सो जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि ये जो अमेरिका कर रहा है उसके पीछे का आदमी कौन है, और उसका जो ट्रंप के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।